जो विकार उठता है, काम उठा तो काम ही होगा, क्रोध उठा तो क्रोध ही हो गया, लोभ उठा तो लोभ ही, मोह उठा तो मोह ही, अहंकार उठा तो अहंकार। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। और योगी अपने स्वचेतना से, अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से, अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ा रहता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसे ही करना, कुछ तो इसमें भी गड़बड़ करते हैं। खू खू मत किया करो। हाँ, छोटी छोटी चीजें ध्यान दिया करो भाई। एक हरियाणा का आदमी आया, बब्बा मेरा गला फट गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला गला सूज गया बाबा। मैंने कहा तेरे क्यों उकचुक होगी? बोला बाबा मैं बस्ती का कर रहा था। वो कैसे कर रहा था? मैंने कहा शुक्र है तेरा फटिया नहीं। भाई श्वास फेफड़े से फूकना, गले ने क्यों फूकता है? ये गला फूकना हो गया। ये पेट से फूका जाता है भाई, गले से नहीं। छोटी छोटी बातों का पता लगा, ऐसे ध्यान दिया करो। हाँ सुनो, कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं। लंबे लंबे श्वास भर लो। मुझे तो बोलना भी तो पड़ता है, तुम लंबे लंबे सांस भरो और मेरी तरह से खुश रहा करो। बोले बाबा जी क्या करें, घर की, परिवार की, बिजनेस की, व्यापार की, संसार की बहुत जिम्मेदारी है, कैसे खुश रहें? अच्छा मैं गैर जिम्मेदार हूं? जब मैं खुश रह सकता हूं, तुम्हारे ऊपर तो 2, 4, 10 लोगों की जिम्मेदारी होगी। मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं हिंदुस्तान के 125 करोड़ और दुनिया के 700 करोड़ लोगों को योग सिखाऊंगा, उनको योगी बनाऊंगा, निरोगी उपयोगी बनाऊंगा, उनके भीतर का देवत्व और ऋषित्व जगाऊंगा। जब मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के राजी रह सकता हूं, तो तुम राजी क्यों नहीं रह सकते? दोनों तरफ से ऐसे कर लिया, फिर हाथ ऊपर उठा दो। और सुन लो, योग के साथ साथ बहुत बड़ा स्वदेशी उद्योग भी हम चलाते और छाती ठोक करके चलाते हैं। व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए काम करते हैं, कमाई के लिए, देश की भलाई के लिए करते हैं और अंतिम सांस तक करते रहेंगे। तुम्हारा कारोबार होगा 100, 200, 500 करोड़ का। यहां पतंजलि अभी 500 करोड़, अगले साल 5,000 करोड़ अभी, और फिर अगले साल 10,000 करोड़, फिर 25-50 हजार। आपके सामने 5 सालों में देखना 25-50 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ भी पहुंच जाए तो आश्चर्य मत करना। तो हजारों करोड़ का कारोबार तुम भी खड़ा करो। किसके लिए? देश को बचाने के लिए, विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए, आर्थिक स्वाधीनता के लिए। योग से ये वैयक्तिक अपने शरीर की, इंद्रियों की, मन की स्वाधीनता। दूसरी तरफ लंबा सांस भरो, आर्थिक स्वाधीनता का भी अभियान हम चला रहे हैं। आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वराज, वो भी काम हो रहा है। योग और अध्यात्म में दरिद्रता नहीं सिखाता, हमारे भीतर की वैचारिक दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता को भी दूर करता है। और योग हमारी आर्थिक दरिद्रता को भी दूर करता है। योग करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी प्रमादी नहीं हो सकता, वो पुरुषार्थी होता है। तो उसके जीवन में चारों ओर से सौभाग्य समृद्धि होती है। हाथों से सिर के और सिर से हाथों के और एक दूसरे के विरुद्ध भाव जाना। हाथ उठाइए, अब दाईं ओर से कनपटी पर रखिए। ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं। फिर दूसरी ओर से ये ऐसे लंबे सांस लेकर के लंबा गहरा श्वास भर के सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे। फिर दोनों हाथों को घुटनों पर रख करके कंधों को गोल घुमा लेना। तो क्या क्या होता है योग से? ये कह रहा था, मूल योग की रेफरेंसेस बुक में इतना ही लिखा है, यह तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि स धर्म,
जो योगी होता है उसके जीवन में अभ्युदय अर्थात परम वैभव होता है। भौतिक दृष्टि से भी वो दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध होता है, और निश्रेयस उसका आंतरिक जीवन दिव्यता से भरा होता है। यह है योगी का जीवन। योगी को कोई रोग नहीं होता है, न तस्य रोग न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं आता है, न मृत्यु। मृत्यु के पार चला जाता है। गर्दन को ऐसे गोल घुमा लो। योग के प्रोटोकॉल में तो पहले आगे झुकाते फिर पीछे, ये करवाएंगे सब, करवाया भी आपको कई दिनों से, कल भी करवाएंगे, आज भी करवाएंगे। आगे पीछे झुका के फिर दाएं बाएं, झुका के फिर दाएं बाएं घुमा के फिर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जल्दी नहीं करना होगा, एक ही कर लिया करो ना। ये आगे पीछे दाएं बाएं झुकाना, फिर दाएं बाएं ऐसे घुमाना, फिर गोल घुमाना, है ना, ये सब ऐसे। हमारे भाई डॉक्टर जयदीप जी ने, भाई राकेश जी ने, सुमन जी ने और पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने ऐसे 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता तैयार कर दिए हैं, जो पूरे देश भर में करीब 1 लाख योग की कक्षाएं और शिविर चला रहे हैं। एक बार जोरदार उनके लिए अभिनंदन हो जाए। नहीं तो ये योग का प्रोटोकॉल ही फॉलो करना नहीं आ रहा था। योग का प्रोटोकॉल तो बना दिया आयुष मंत्रालय ने, उसको फॉलो कौन करवाएगा? उसके लिए भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी, भाई राकेश जी, बहन सुमन जी से लेकर के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, नीचे संगठन के सारे कार्यकर्ता, कितने, करीब 1 लाख कार्यकर्ता लगे इस काम में। और आगे का संकल्प भी बता देता हूं। वैसे कल इसकी घोषणा करने वाला था मैं, डबल कर देंगे, कौन सा इसमें पैसा लगे। हाँ, आज हमारा संकल्प है, इस देश में करीब 5 लाख गांव है, 6,38,365 थे, उसमें 1,00,001 गांव तो खत्म ही हो गए। हाँ, ये उस उद्योगीकरण की आंधी में बह गए। तो पैरों के सामने खोल लो। अभी हम 5 लाख, जो 6,38,365 गांव थे, करीब 1 लाख गांव तो उसमें खत्म ही हो गए नक्शे से। कहीं फैक्ट्रियां लग गई, कहीं बांध बन गई, कहीं और कुछ हो गया। तो अभी 5 लाख के करीब गांव हैं, और बाकी शहर और कस्बे, एक एक शहर में, एक एक कस्बे में 50-50, 100-100। जैसे अभी हिसार में इस साल का हमारा संकल्प था कि करीब 5,500 योग की कक्षाएं, ऐसे 600 जिले हैं, तो एवरेज 500 कक्षाएं भी लगेंगी। तो करीब हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट है, ये 1 लाख से 3 लाख, और फिर धीरे धीरे हर गली मोहल्ला में, ये मेरी जिंदगी का सपना है। आने वाले 5-7 सालों तक लगातार लगे रहेंगे, और जहां पर भी 1,500 लोगों की आबादी है, वहां एक योग की कक्षा जरूर चलेगी। ये आगे का संकल्प है हमारा। और ये इसमें आपको भी ये काम करना है। सुबह सुबह घर में बैठे रहना है। घर की 4 दीवारियों में जिंदगियां घुट गई है। ये आने हर एक साल 1-1, 2-2, 3-3 लाख ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना। अभी डॉक्टर जयदीप जी को तो उधर चंडीगढ़ में जाना है, फिर यहाँ भाई राकेश जी, जयदीप जी और तमाम कार्यकर्ता, श्रद्धेय आचार्य जी भी रहेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए, चंडीगढ़ में आदरणीय मोदी जी के साथ जो मंचीय कार्यक्रम होगा, वो भी अपने पतंजलि के ही ब्रह्मचारी कर रहे हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है लीजिए। चाहे वो उसमें हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में वहां पर ये इंस्ट्रक्शंस होंगे, योग के लाभ और योग की विधियां बताई जाएंगी। तो हमारा बहुत ही तेजस्वी ब्रह्मचारी है स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर के आए हो बेटा। लाखों रुपए खर्च किए उसके माता पिता ने, 20-25 लाख रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन उसने संकल्प ले लिया कि अब मुझे ये जीवन भोग के लिए नहीं जीना, संसार के लिए नहीं जीना, ये जीवन मुझे ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जीना है। वो ब्रह्मचारी बन गया स्मिथ। और वो बेटा इंग्लिश में वहां पर ये योग का परफॉर्मेंस करवाएगा। और भारद्वाज, वो भी इंजीनियर है। बहुत अच्छे अच्छे तेजस्वी ब्रह्मचारी यहां पर भी आए हुए हैं। कल सारे ब्रह्मचारियों को भी बुलाया, आचार्य कुलम के बच्चों को, वैदिक गुरुकुलम के बेटों को, बेटियों को, और विश्वविद्यालय के भी बच्चों को। कल एक बहुत दिव्य वातावरण होगा। तो फरीदाबाद और चंडीगढ़ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान भर में पतंजलि के लाखों कार्यकर्ता जो सेवा दे रहे हैं, एक बार जोरदार उन सबका अभिनंदन हो जाए। गुरुकुल घासेड़ा, जो आपके हरियाणा में गुरुकुल चलता है, उसके भी ब्रह्मचारी आए हुए हैं। एक बार खड़े हो जाओ ब्रह्मचारियों।
ये भी आज इनका योग प्रदर्शन का कार्यक्रम रहेगा, जोरदार अभिनंदन है। एक बच्चा गुरुकुल घासेड़ा का भी है, कल के मोदी साहब के उस कार्यक्रम में। एक आचार्य कुलम की बेटी भी है, माने गुरुकुलम आचार्य कुलम सबका प्रतिनिधित्व है, विश्वविद्यालय। बैठ जाओ बेटी। ये गुरुकुल घासेड़ा के बच्चे, इनका अंत में जैसे कल आचार्य कुलम के बच्चों का प्रदर्शन हुआ था ना, सूक्ष्म एम हो गया, आगे पीछे चलो, ये तो करते करते। तो डॉक्टर जयदेव जी आप प्रस्थान करो चंडीगढ़ के लिए, वहां अपना मोर्चा संभालो, खूब आशीर्वाद, लंबे लंबे सांस। तो आपको मैं बातें बता रहा हूं, दरअसल ना मेरे भीतर ना उमड़ता रहता है, मैं सारा प्रसाद सब न देख के चला जाऊं, कुछ छूट ना जाए। तो मैं योग के सारे लाभ भी बताता रहता हूं, योग की क्रियाएं भी कराता रहता हूं। कौन है सीधी? तो मैं कह रहा था राजी रहा करो, अभी भी करते करते कुछ ऐसे कर रहे हैं, बाबा तेरे चक्कर में पड़ गए। तो बाबा के चक्कर में पड़ के कौन सा बुरा हो गया है? तुम्हारी खराब हालत हो रही है, ठीक हो जाएगी, करो राजी राजी करो। लंबे लंबे श्वास। ये हमारे जो सैनी जी है ना, ये 1 लाख से ज्यादा बच्चों को संभाला करते थे, आचार्य कुलम संभालते हैं, और इनके बच्चे यही रहते हैं। अब इनको भी हमने सन्यासी बना दिया है। सैनी साहब के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए, बहुत अच्छे। हमारे आर्य समाज के जितने भी बढ़िया बढ़िया आदमी थे सारे ले लिए हमने, अच्छे अच्छे काम में लगा दिए। ये भी आर्य समाज की उपज है। पहले आर्य विद्यालय में जाया करते थे, तो फिर बाद में संस्कार मिले वहां से, और धीरे धीरे ऊपर उठे, आगे बढ़ते रहे, गोल गोल घुमाओ दोनों तरफ से। प्रोफेसर कुलवंत जी, उनको विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दे, और आगे तो आने वाले 5-10 वर्षों में करीब मैंने सोचा 10,000 से ज्यादा विद्वान तैयार करेंगे। विद्वानों का टोटा पड़ गया, भूखे मरते, वेद के पंडित गधे चूरमा खाते हैं, बहुत बुरी हालत हो गई। ऐसे ऐसे पाखंडी आ गए, गोलगप्पों में और समोसों में कृपा बरसा रहे बदमाश कहीं के। चलो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे पाखंडी। इन पाखंडियों को तो मोदी साहब को जेल भेज देना चाहिए, कि कानून बना देना चाहिए कि, और ये टीवी चैनलों के ऊपर भी इन पाखंडों पर बैन लगना चाहिए भाई। ये हमारे टीवी चैनल वाले वैसे तो समझदारी के काम करते हैं, इनको 20, 25, 50 लाख रुपए दें एक एक स्लॉट चलाने के। मैं पोल खोल देता हूं सुबह सुबह। ये भी, ये जो कृपा वाले कार्यक्रम आते हैं ना टीवी चैनलों पे, 25, 50 लाख अलग अलग चैनल के अलग अलग भाव है, 1 महीना का बिलावा है इनका। कड़े तलावा इतने पैसे पाखंडी, कोई पेड़ पर लगे हैं। मनमोहन सिंह जी कहते थे पेड़ पर नहीं लगते रुपए, हमें भी पता है पेड़ पर नहीं लगते। करो, फिर कहां से लाते हैं? आपकी जेब से ही निकालते हैं। कोई कृपा का कारोबार चला रहा है, कोई शनि केतु राहु का कारोबार चला रहा है। धत तेरी की, बोले बाबा जी मेरे तो शनि की दिशा खराब हो गई है? इतना बहकाते हैं। ये हमारी माता कांता बैठी, कितनी समझदार माता है, इसका बाथरूम जुड़वा दिया। मैं उस कमरे में रुका, मैंने देखा बाथरूम में कबाड़ा भर रहा। मैंने पूछा ये क्या हो गया? बोले एक वास्तु शास्त्री आया था, बोले बाथरूम हटा दे तेरा सौभाग्य जाग जाएगा। तेरे घर में संत आ गए तो वही सौभाग्य जाग गया। बाथरूम की तुड़ाती फिर रही दे करो। ये ऐसे पाखंडी है, बड़े बड़े काम तुड़वा दे, घर की जाली पड़वा दे, दरवाजे पड़वा दे। और जब देखो जब दिन अच्छे होते हैं तब कुछ नहीं है, आदमी छेड़ता छाड़ता। खराब दिन हो तब यूं कर, कुछ थोड़ा बहुत उक चुक हो जाए। ये उक चुक क्यों हो रही है? अरे उक चुक को ये दरवाजे खिड़कियों से हो रही है। बावड़े बावड़े काम करो, चलो मिलाओ तलूस। आज तुम्हारा शनि केतु राहु सब उतार के भेजना है। हाँ, बहुत पाखंडी है, इतना पाखंड फैला है। ये तो महर्षि दयानंद की बहुत कृपा है भाई हम पर। एक बार अभिनंदन है उस महापुरुष का। वो ना आते तो ये देश पता नहीं कहां अंधेरे में डूब जाता। जिस किसी को देखो वही अपनी दुकानदारी चलाए हुआ है, चारों तरफ ढोंग आडंबर पाखंड। और पढ़े लिखे लोग ज्यादा करने लग गए आजकल। हाँ, किसी को भी देखो, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए,
IAS IPS ऑफिसर बन गए, फिर भी चक्कर में पड़ रहे। किसके? पाखंड के। अरे भाई, तुम्हारे भीतर ही भगवान है, सृष्टि के कण कण में भगवान है। अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। सुनो, सीधे बैठो। ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते कुछ बात बता दी। तो आज के बाद कोई भी शनि केतु राहु से नहीं डरेंगे, कोई भी वास्तु दोष से नहीं डरेंगे, ना भूत प्रेत से डरेंगे। भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी पता नहीं क्या क्या आडंबर। चलो क्या कपाल भाती, ये गया भूत, ये गया प्रेत, निकल गए सब। ये गया शनि, ये राहु, ये केतु। बड़ा बाबा मेरे तो 7.5 लग रही है, तेरी 7.5। बड़े बाबा मेरे ऊपर सारे चढ़े, 5 फीट का आदमी नहीं, इसके ऊपर शनि चढ़ेगा, तेरा कचुम्बर निकाल देगा, चटनी मिल जाएगी। शनि चढ़ गया तेरे ऊपर। शनि इस धरती से कई गुना बड़ा और लाखों किलोमीटर दूर है, तेरे पर शनि चढ़ेगा। बावले बना रखे ये जितने भी पाखंडी है, देश में एक कानून बनना चाहिए, इन पाखंडियों की भी दुकान बंद होनी चाहिए। ये बहुत लोगों को धोखा देते हैं और ऐसा बहुरूपिया धारण करते हैं, बबूत लगा लोगों के, माला मूला पहन करके सारे हाथ पैर भर भरा करके आदमी ऊं डर जाए। ये बहुरूपीय है, ये कोई सिद्ध नहीं है। जो सिद्ध होता है कोई पाखंड नहीं करता है। पत्थर पहना हुए, बोले शनि का, ये केतु का, राहु का, और कुछ नहीं तो ये लोहा, और वो भी हाथी घोड़े के पैर में लाके, और बोले ये पहले शनि उतर जाएगा। लोहा लक्कड़ पहनने से शनि उतरेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे हाथ में कोई अंगूठी है? मैं जिंदगी में कभी भी कोई भी पाखंड का प्रतीक, कोई भी चिन्ह धारण नहीं करूंगा। पाखंड नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति, ढोंग आडंबर नहीं है। चले माताओं बहनों, जो तुम्हारी सगाई में शादी में अंगूठी पहनाई गई थी, उसको अलावा ये कोई पाखंड के चक्कर में मत पड़ना। 5 रुपए का पत्थर क्या है? पत्थर ही तो है, पहना देते। किसी से 5 लाख ले ले, किसी से 50,000, जिससे जितनी, हरियाणा में बोले, थोड़ा हरियाणा में बोल दे, जितनी विद बैठ जाए, जिसकी जितनी सोड़ बैठ जाए, उतने लूट ले पाखंडी। चलो, पत्थरों से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली, पुरुषार्थ से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। पुरुषार्थ। पत्थर पहने घूम रहे, ये स्टोन पहन ले, वो स्टोन पहन ले, तेरी है। और सुबह सुबह मेरे मुंह से कुछ, जब इनको देखता हूं ना पाखंडियों को, बहुत लूटते हैं भोले भाले लोगों को। चलो कपाल भाती, ये हमारे हरि के भी एक भजन गाने की जी में आ रही है, चलो कर लो। थोड़ा गर्मी है तो होने दो ना, पसीना आने दो। कर लो, तुम भी पत्रकार हो, ऐसे तो समझदार बनते, तुम भी पाखंडियों के चक्कर में पड़ते हो। उनके बारे में बढ़िया बढ़िया स्टोरी बना के लिखते हो, उनके बारे में सारी पोल खोला करो, तुम करो सब। अभी तो और संभलना है। कमाल होती। स्वामी दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ओ दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जहाँ हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना,
ओ जहाँ हुआ मुद्दत से जिसके मन पर मैल पुराना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है इनको हमें बचाना। भूले भटके दीन दुखी को, भूले भटके दीन दुखी को हृदय लगाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ओ स्वामी दयानंद के सपनों को, दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। कपाल भाती करते रहो, बोलो कुछ तो भजन का आनंद लेने लग गया मेरा बाबा, मजा आ गया। अरे ये भजन तो तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा। कपाल भाती करो, सारा ढोंग आडंबर पाखंड, सारा अंधविश्वास बह जाएगा सांसों के साथ। अब तो पूरा शुद्ध होके जाना, बुद्ध होकर के जाना, ब्रह्म होकर के जाना। अहम ब्रह्मास्मि, तू स्वयं ब्रह्म है। कहां ब्रह्म में पड़ा है? रोज एक पेज सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ लेना। ये सत्यार्थ प्रकाश ना हर घर में होना चाहिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, सारे शास्त्र आपके घर में बड़ा मुश्किल है। तो सत्यार्थ प्रकाश रख लेना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। फिर देखना तुम्हारे जिंदगी में ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, अंधेरा नहीं रह सकता, सत्य का प्रकाश हो जाएगा। कपाल भाती करो। ओ आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाए, ओ आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाए। देख के संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाए, देख के संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाए। प्राण भले ही जाए, वो प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से न टलना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। कपाल भाती के बाद बाह्य प्राणायाम कर लो, भजन भी सुनते रहो। बाह्य प्राणायाम करना, मेरे साथ साथ 3 बंद लगा के देखो। ऐसे मैंने प्राणायाम कर करके ना पेट पूरा सुखा दिया। नहीं तो मेरा भी पेट इतना मोटा सा था, बचपन में मुझे पेटल पेटल कह के चढ़ाया करते। और आज मेरे पेट को देख करके लोग मेरे फैन हो गए। मैं शुरू में गुरुकुल से निकला, शहरों में योग सिखाने लगा। बोले बाबा हम आपके फैन हो गए। मुझे इतना ही पता था, फैन तो दीवार ऊपर छत में लगे। बोले बाबा हम आपके फैन माने प्रशंसक हो गए। और मैं मुंबई में गया तो वो जो फैन थे ना, वो हथेली में फूंक मारने लगे। मैंने सोचा ये क्या हो गया। मैंने पूछा भाई फूंक क्यों मारे? बोले बाबा आपसे ये फ्लाइंग किस करते हैं। अरे मेरे को ये देखो, ये योग की दीवानगी तैयार हो गई है। चलो बाह्य प्राणायाम।
ओ जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलितों के नाम पर, हिंदू मुसलमानों के नाम पर बट गए हम भाई। अरे सब एक ईश्वर की संतान, उसको खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड को, क्या फर्क पड़ता है? बट गए हम लोग मजहबों में, जातियों में, पंथों में ना। ओ जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, पिला रहे अमृत के बदले हमें जहर का प्याला। ओ जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, पिला रहे अमृत के बदले हमें जहर का प्याला। सह न सकेंगे न सकेंगे ये संकल्प अन्याय से कहना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना, अग्निसार और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। तो कह न सकेंगे प्राण भले ही जाए तक पथ से न चलना है। अभी तो और संभलना है, 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 अभी तो और संभलना है। आपने भी मेरे साथ साथ ये पेट घुमाया ना? बोले बाबा अभी तो पूरा ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है। देखो अपनी कमर पकड़ो, इससे ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। पकड़ में आ गई? चलो आ जाएगी। खान पान पर थोड़ा कंट्रोल करना, रोज कपालभाति करना, और वेट घटाने वाले अभ्यास बता रखे ना उनको करना। भैया प्रणाम हो गया, उज्जाई करो सब। थोड़ी देर भर के रोक के रखते हैं। गले और थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है, टॉन्सिल्स के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भर के रोक के रखते थोड़ी देर। फिर दाहिना को बंद करके बाएं से छोड़ दो। उज्जाई एक बार तो करके देखो। गले को टाइट करके ना, अंदर भरते समय छोटे छोटे बच्चे भी करते रहते हैं ऐसे, तो ऐसे कर लो। अंदर भरते समय आवाज आएगी, उल्टा मत करना ऐसे। ये उल्टा हो गया। भर के रोक के रखा, फिर दाहिना को बंद करके ऐसे छोड़। यह उज्जाई, क्या नाम है बोलो सब भाई बहन? उज्जाई। गले और थायराइड आदि के भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, फिर उद्गीत और सांसों पर ध्यान। ये तो रोज करना है। गर्मी लगे ना तो शीतली शीतकारी, ये योग के प्रोटोकॉल में भी रखा है, शीतली शीतकारी गर्मी के लिए। अब गर्मी भी बहुत हो रही है ना, कोई बात नहीं, ठंड कर देते हैं। जी बाहर निकालो, थोड़ी देर रोक के रखा,
फिर छोड़ देते हैं नाक से। उज्जाई में तो दाया नाक बंद करके बाएं से छोड़ते हैं, बाकी शीतली शीतकारी में मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। बिना रोके भी ऐसे मुंह से लेके नाक से छोड़ते हैं ना, तो जिनको बहुत गर्मी लगती है उनके लिए बहुत जबरदस्त है। जैसे वैसे ज्यादा गर्मी किसी को लगती हो ना, तो शीशम के पत्ते घोट के पी लो। अर्थराइटिस वाले मत में ना शरीर जाम हो जाता है, इतना ठंडा होता है। कोई कहता है बाबा जी मेरे तो भीतर से आग सी उठती रहती है, पसीने बहुत आते हैं, हाथ पैरों में भी पसीने, पूरे शरीर में गर्मी गर्मी। शीशम के पत्ते घोट के पी लो, इतना जबरदस्त है। केसर की, बादाम की, दुनिया की सारी ठंडाई फीकी है। क्या पीना? शीशम के पत्ते। ये लिकोरिया के लिए, हॉट फ्लैशेस के लिए, धातु रोगों के लिए, माने ताकत भी बहुत देता है और शरीर में पित्त की बीमारी नहीं रह सकती। और ये 2 प्राणायाम, एक तो शीतली करके देखो ना, जीवा बाहर निकालो ना। आप तो बहुत माल पानी खाते हो, जीवा थोड़ी बहुत तो बड़ी हुई होगी, लेकिन ये जीभ का कुछ नहीं बिगड़ता। ये ऐसी कैसी रहती है, बड़ा हो जाता पेट, बड़े हो जाते कुल्ले, कमर। जीभ जो है ना, सारा माल खा पी के बराबर कर दे और बस 2 इंच की 2 इंच ही रहती है। ऐसे थोड़ी देर रोक के रखा, छोड़ दिया। फिर दांतों के पीछे जीभ लगा देते तो सीपली के बाद ये शीतकारी, जैसे कि पीछे जीभ लगाया, मुंह होठ खुले हुए, दांत बंद, ठंडक लगती है। अभी मेरे को भी पसीना आ रखा था, अभी करते ही ना ऐसा लगता है जैसे एसी चल गया हो। सीधा मुंह से लेके नाक से छोड़ भी सकते हैं, बीच में थोड़ा रोक के भी रख सकते हैं। तो ये दो ठंडक वाले प्राणायाम बता दिए। एक और ठंडक वाला प्राणायाम होता है, बाएं से लेना, साउंडलेस ब्रीदिंग, दाएं और अंदर रोक करके फिर दाएं से छोड़ देते हैं। बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ना। ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। 3 ठंडक देने वाले प्राणायाम आपको बता दिए। बाएं चंद्रेश्वर, ये ठंडा है, दायां सूर्येश्वर, ये गर्म है। इसी को बाएं को ईड़ा, दाएं को पिंगला, बीच की नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। दाईं नाक से अंदर लेना, अंदर रोक के रखना और यथाशक्ति रोक के फिर बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भेदी होता है। ऐसे फिर नाड़ी शुद्धि होता है उसको करवा देते हैं। आइए एक बार नाड़ी शुद्धि कीजिए, फिर अनुलोम विलोम करवाएंगे। नाड़ी शुद्धि, फिर आभ्यंतर प्राणायाम, ऐसे भर के रोक के रख लेना। जिनकी छाती सीना कमजोर है ना, ऐसे हड्डियां पसलियां दिखती रहती है। कुछ इतने भारी भर का मुंह भी खराब होता है, और कुछ इतने दुबले पतले, ये थोड़ी तेज से हवा लगाते हुए लगा उड़ जाएंगे। ऐसे भी माड़ा नहीं होना चाहिए, आदमी को मजबूत होना चाहिए। ऐसे रोक के रखते हैं ना श्वास, ऐसे देखो छाती में, पूरे छाती में श्वास भर जाता है। ऐसे आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक रोक लेना, इससे ज्यादा नहीं करना। हम तो 2.5 मिनट तक रोक लेते हैं, इससे फिर फेफड़े ना एकदम मजबूत हो जाते हैं। सीना उभरा हुआ, भुजाएं उठी हुई, ललाट चमकता हुआ, जंघाएं, शरीर की एक एक मांसपेशी सधी हुई, फूल की कलियों की तरह खिली हुई होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन, जीवन पुष्प खिला हुआ हो। एक कान के लिए होता है, ऐसे पूरा श्वास भर के ना कान की तरफ प्रेशर देते हैं, तो जिनके कानों में कई तरह की आवाजें आती रहती हैं। वैसे तो अनुलोम विलोम करने से, सारे वाद्यावटी खाने से कान के सब रोग ठीक हो जाते हैं। ये हमने हजारों लोगों पर प्रयोग किया। तो आपको नाड़ी शोधन कराते, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत ध्यान करा के फिर योग की दूसरी क्रियाएं कराएंगे। सभी दायां हाथ उठाएंगे। अनुलोम विलोम के अलावा ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत अच्छा है। SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, और वैसे भी मैंने कहा ना आपको, कितनी नाड़ियां, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां।
अष्ट चक्र, 9 द्वार, पंचकोश, पंच प्राण, ये शरीर रचना बहुत रहस्यपूर्ण, रोमांचक, वैज्ञानिक है। पूरा अस्तित्व दिव्य हो जाता है नाड़ी शोधन से, और सारी नस नाड़ियों का शोधन हो जाता है। दाएं नाक बंद करके बाएं से श्वास लेंगे, साउंडलेस ब्रीदिंग होगी इसमें। देखो धीरे धीरे लेना, इतना धीरे लेना कि श्वास की आवाज ना आए। अब अंदर भरने के बाद देखो अभ्यंतर प्राणायाम हो जाएगा। अंदर भरने के बाद जाल अंदर बंद रख गया, ऐसे श्वास को रोक के रख दिया। आप हाथ यहीं ऊपर भी रख सकते हैं और हाथ नीचे भी ला सकते हैं। थोड़ी देर अंदर रोकिए, आधा मिनट तक तो रोकने का अभ्यास होना चाहिए। अब बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ दीजिए। धीरे 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 धीरे, साउंडलेस ब्रीदिंग, कोई ध्वनि नहीं, ध्वनि रहित प्राण की गति। धीरे धीरे छोड़ना, जल्दबाजी से नहीं। फिर अब धीरे धीरे लेना दाएं से, धीरे धीरे, कम से कम 10 सेकंड लगते हैं धीरे धीरे लेने में। थोड़ी देर अंदर रोक के रखिए। अब दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ी, धीरे 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 धीरे, साउंडलेस ब्रीदिंग, धीरे धीरे धीरे। प्राण के ऊपर नियंत्रण आता जाएगा, और जितना प्राण पर नियंत्रण आएगा उतना ही हमारे मन पर, मन में उठते हुए विचारों पर, वृत्तियों पर, भावों पर नियंत्रण आएगा। वेगों में नहीं बहेगी। ये एक आवृत्ति भी किसकी? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की। तो ये SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स, और आजकल एक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऐसे ऐसे ना जो बहुत ही रहस्यपूर्ण रोग हो चुके हैं, जिनकी कोई दवाई नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, उनमें भी लाभ करता है करने में। चलो अनुलोम विलोम तो बहुत ही जबरदस्त है, ये तो लेना और छोड़ना ही ना। चलो ऐसे रखो हाथ, आदत नहीं है तुम्हारी, आदत डालते हैं। मैंने बार बार एक बात कही है, कुछ बातें मैं रोज दोहराता हूं। बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं करना, अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करना है। इच्छा ना हो तो भी सुबह उठो, इच्छा ना हो तो भी योग करो, करो अनुलोम विलोम। आंखें बंद, सहजता के साथ कीजिए। सब करेंगे, करो मेरे साथ। 2-3 आवृत्ति करना, फिर मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनना भी। आंखें बंद, कीप योर आईज क्लोज। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट। दूर हृदय में कली, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, सहजता के साथ करना, कोई जल्दबाजी नहीं। हर चीज में उतावलापन मत किया करो, हर काम को धीरज से करना। धैर्य ही धर्म का पहला लक्षण है। धृति क्षमा दमो सेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अनुलोम विलोम कीजिए, रुकना नहीं है। अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से, अपने स्वरूप से आप जुड़ जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टो स्वरूप अवस्था, बड़ी दिव्यता आएगी। जो योग के बारे में लिखा है ना वेदों, दर्शनों, उपनिषदों में, शास्त्रों में, वो आपके अनुभव में आएगा। योग तो अनुभूति सत्य है। योग एक्सपीरियंशियल ट्रूथ, ये अनुभूतिक सत्य है। कितने ही भयंकर रोग हो, कितने ही भयंकर अंधेरा हो,
जाता है। ये मेरा हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव है। देह देवालय शिवालय बन जाता है। मैंने कहा ना, दिव्य जन्म मिल जाता है, दिव्य जन्म। एक जन्म मां की कोख से और ये दूसरा जन्म योग से मिलता है। मैंने पाया है ये, और करोड़ों लोगों को हमने दिया है योग से दिव्य जन्म, आध्यात्मिक जन्म। जन्म ना चाहते संस्कार आदि दिव्यता, दिव्यता। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंता तम रात्रिस्थिस्र उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टम अभिसंयंति देवा। गुरु अपनी ज्ञान दीक्षा से, अपनी योग दीक्षा से हमें दिव्य जन्म देते हैं। यह है हमारी गुरु शिष्य की, आचार्यों की, ऋषियों की परंपरा। इसमें दीक्षित होना है। अनुलोम विलोम कीजिए बाप। अब अद्भुत प्राणायाम है, लगातार करो बहनों। हाथ नीचे आ गया, बोले बाबा जी आदत नहीं है, यही तो डालना है मुझे, इसीलिए तो 5 दिन बुलाया मैंने आपको। कर लो बेबे, हाथ नीचे आ गया, जी कर ले। बहनों भाइयों कर लो, बहुत अद्भुत है, कितना जबरदस्त है। चलो थक गए हैं आप, हाथ नीचे लिया। आज हमने एक बहुत दिव्य विभूति को बुलाया है, जिनको आप आपकी अदालत में देखते रहे हैं, उनको हमने आपकी अदालत में आज बुलाया। तो एक बार जोरदार तालियां भाई रजत शर्मा जी के लिए। और ये भी हमारे योगी भाई हैं। अब ये आज एक पोल हम खोल ही देते हैं। देखो वैसे तो ये अपना पत्रकारिता का पेशा ईमानदारी से करते हैं। पहली बार से जब से इन्होंने हमसे प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने में ये कोई कोताही नहीं बरतते, उसमें कोई मित्रता भी नहीं दिखाते। लेकिन सच बात तो ये है, इन्होंने हमसे कितने ही प्रश्न पूछे हो, दिल से हमसे ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और ये हमारे पत्रकारिता के आदर्श व्यक्तित्व हैं। इधर आओ, आपको मैं माला पहनाता हूं। इधर आओ, इधर आओ। एक बार फिर से इनके लिए अभिनंदन हमारा, बहुत बहुत प्रणाम आपके लिए। बैठे दिलीप भाई। तो हमारे रजत भाई और श्रद्धेय आचार्य श्री, आप भी रजत जी के साथ ही विराजमान हो जाओ, फिर दोनों का पसीना बहाऊंगा अभी थोड़ी देर में। आज मैंने इनको योग करने के लिए भी बुलाया है और आपको संदेश देने के लिए भी बुलाया है। ऐसे तो सभी पत्रकार बंधु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जो नीचे बैठे हैं ये भी सब बहुत प्रेम करते हैं, और जो दिल्ली में बैठे हैं ना, और मुंबई में, कोलकाता में, सारे देश दुनिया में, क्योंकि भाई हम तो बाबा जी आदमी है भाई, किसी को बुरा करते नहीं, सिवा भलाई के हमें बुराई करने आती नहीं। फिर ये प्रश्न पूछते रहते हैं, जो लोग प्रश्न करते रहते हैं, तो वो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न हमसे जरूर पूछते हैं। लेकिन जो योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, स्वदेशी का कार्य, जो राष्ट्र का कार्य हो रहा है, उसको बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए आज आए, सुबह 4 बजे उठ करके आए हैं हम तक, अभी दिल्ली से आए यार। चलो अनुलोम विलोम तो हो गया ना, तो अब चलो ध्यान करा देते हैं। चलो पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अगले आंखों पर। मैंने कहा था अब आपको अंतर की यात्रा में ले चलते हैं। कान अंगूठे से बंद, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से होगा। ये बहुत अद्भुत प्राणायाम है। आओ सब करते हैं। रजत भाई आप भी करो, चश्मा उतारो, ये भ्रामरी वाला, ये वाला आंख बंद करने वाला। अभी फिर लगा लेना चश्मा, वैसे कुछ दिनों में हट ही जाएगा ऐसे। तो पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर। आचार्य जी बता देंगे, आपके बगल में बैठे हुए पूरा। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। वैसे कपालभाति अनुलोम विलोम तो रोज करते हैं हमारे रजत भैया। लंबा गहरा श्वास,
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। पहली उंगली और अंगुष्ठ के अग्रभाग आपस में मिले होते हैं, शीश से अंगुलियां सीधी होती हैं, घुटनों पर दोनों हाथ होते हैं, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक ओंकार सतनाम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। मैंने कहा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी भाई बहन जिस भी स्वरूप में भगवान के नाम अलग अलग भाषाओं में, कोई खुदा, कोई अल्लाह, गॉड, कोई भगवान परमात्मा, अलग अलग नामों से हम भगवान को स्मरण करते हैं। ये सत्य है कि इस दृश्य जगत के पीछे एक अदृश्य शक्ति है। नास्तिक लोग चाहे उसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हो, चाहे हम आस्तिक लोग उसको डिवाइन पावर, ऑलमाइटी गॉड, खुदा, अल्लाह, भगवान कहते हो, भगवान का विधान, यूनिवर्सल लॉ कहते हो, नाम कोई भी दो, वो एक शक्ति है। उससे हमारी एक रूपता हो जाए, ये ध्यान है। लंबा गहरा सांस भर के भगवान के साथ एकाकार होकर के भगवान का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में, भगवान का प्रेम, करुणा, वात्सल्य हमारे हृदय में, उसकी संपूर्ण दिव्यता, उसका संपूर्ण सामर्थ्य, ऐश्वर्य हमारे भीतर उतर रहा है। इस भाव के साथ आइए उद्गीत प्राणायाम करते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के लंबा श्वास भरा करें। मौन हो जाएंगे, सहज शांत, कंप्लीट साइलेंस, मन ही मन, ऑलमाइटी गॉड, प्योर सेल्फ, खुदा, अल्लाह, एक ओंकार, आमीन, ओम, परमात्मा। श्वासों के साथ भगवान के साथ एक रूपता, ये ध्यान का प्रथम चरण। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, आत्मा में जो परमात्मा है उस परमात्मा की ज्योति का, ज्ञान का, दिव्यता का अनुभव करना। हम में जो भी शुभ है, अच्छाई है, हम में जो भी ज्ञान है, शक्ति, सामर्थ्य है, जो सुख है, हम में जो भी अच्छाई है, सच्चाई है, इस सबका आधार परमात्मा है, ऐसा अनुभव करना। यह आत्मा की परमात्मा के साथ एक रूपता है। और जब एक रूपता पूरी तरह से घटित हो जाती है, तब ध्यान हमारे जीवन में घटित हो जाता है और भगवान के हम यंत्र बन जाते हैं। भगवान अपने ज्ञान से, अपने प्रेम करुणा से, अपने शक्ति सामर्थ्य से हमें आलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। और फिर हम उस भगवान के प्रतिनिधि बन जाते हैं, शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं। हमारे माध्यम से ईश्वरीय शक्ति काम करने लगती है, हम नर से नारायण बन जाते हैं।
नर से नारायण होने की यात्रा, पुरुष से महापुरुष, मानव से महामानव होने की, अहम से ब्रह्म होने की यात्रा है ये योग। ऐसे श्वासों के साथ अपने स्वरूप में जहां ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, सुख शांति ऐश्वर्य की परिपूर्णता है, यह है अपना स्वरूप। इसमें आना, ऐसे 3 से 5 मिनट रोज ध्यान करना, दोनों हाथों को आपस में रगड़ना, अपनी इस दिव्यता को हमेशा अनुभव करना। ये 24 घंटे का ध्यान कि भगवान ने मुझे कोई अपूर्णता नहीं दी, भगवान ने इंसान बना करके मुझे इस दुनिया की सारी दौलत दे दी है, मुझ में कोई अधूरापन नहीं है, मुझे बाहर की कोई चीज, बाहर की सत्ता संपत्ति, नेम फेम, ये मैटेरियलिस्टिक ये चीजें, बाहर की सत्ता संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख, ये बाहर के संबंध, बाहर की सफलताएं, ये जीवन का एक खेल है। मैं स्वयं में पूरा हूं, भगवान ने मुझे सब प्रकार की पूर्णता दी। ये चिंतन करना, ये ध्यान, ये 24 घंटे भाव बना रहे। फिर हमारी तरह से काम भी करो खूब, भाई रजत जी की तरह खूब काम करो। आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक पालिका, खबर पालिका, योग में, कर्म योग में, जहां पर है लगे रहो। इसमें क्या है, ये 24 घंटे का ध्यान। तो ऐसे 3 से 5 मिनट ध्यान करना। अब पैरों को एक बार सामने खोल लेना, ऐसे ध्यान करना है। आज आपको सभी प्राणायाम भी बता दिए, अब आपको आसन बताएंगे, व्यायाम बताएंगे। अभी सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा है, तो बाद में फिर जैसे जैसे गर्मी हो जाती है ना, तो फिर आप थोड़े बेचैन होने लगते हैं। तो मैं चाहूंगा हम आज रजत भाई से भी योग करवाएं, क्योंकि ये बहुत फिट हैं। बहुत से हमारे मीडिया के लोगों को भी इनसे ईर्ष्या होती है, ये इतने फिट कैसे रहते हैं, और ये फिट भी है और इनके सब कार्यक्रम हिट भी हैं। आपकी अदालत कितने साल हो गए रजत भाई? पिछले दिनों 21 साल का हमने मनाया था, 2 साल पहले हाँ, फिर वो 1 साल 21 साल पूरे होने के बाद 22वें साल में मनाया था। अब तो 23 साल हो गए और 23 साल से लगातार वही लोकप्रियता उस आपकी अदालत की। जोरदार अभिनंदन। ये होती है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, जीवन प्रामाणिक होना चाहिए हमारा। हम योगी बने, सन्यासी बने, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यास, वानप्रस्थ, जो भी हो, प्रामाणिक हो, पत्रकार हो, जो हो प्रामाणिक हो। और सैटरडे संडे को तो आपकी अदालत, बाकी हर दिन आज की बात। रजत जी लगे रहते हैं अपने, सुबह सुबह योग करते हैं, लेकिन रोज, और अब ये जिम ज्यादा करते हैं, मुझे इनका जिम छुड़वाना है धीरे धीरे। और इनको भी पता लग गया, जिम से थोड़ी बॉडी स्टिफ होती है, अच्छी तो लगती है, हार्डवेयर तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो बोला हाँ बाबा जी, ये बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा मेरी बात सारी ठीक रहती है रजत भाई। तो अभी जो है पोडियम थोड़ा लगा देंगे। रजत भाई से अभी पहले थोड़ी बात करते हैं। आप थोड़ी आज की बात यहां करो, शाम को 9 बजे करते हो आप इंडिया टीवी पर। तो और एक बार आपकी फिर से जोरदार ताली हो जाए रजत भाई के लिए। और पहले रजत भाई थोड़ी आज आपसे बात करेंगे, और उसके बाद फिर अगला योगाभ्यास हम आगे कर लेंगे। आप थोड़ा कर लो ना, अपना बटरफ्लाई कर लो, बैठ जाओ, और फिर थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लीजिए बैठे बैठे। और रजत भाई ऐसे भी हाइट भी इतनी लंबी है, 6 फुट के हैं पूरे, और चेहरे पर इतना ग्लो है। मैंने इनको भी आंवला एलोवेरा दे रखा है, दे तो एलोवेरा जेल भी रखा है, शायद वो हमारी बहन लगाती है ऋतु। अब इनको ये पहले सारी इंपोर्टेड चीजें यूज करते थे। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको ऐसा हो गया था इंपोर्टेड चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जब से मैंने इनको दंत कांति दिया और स्वदेशी चीजें दी, अब इनकी इंपोर्टेड चीजें बंद हो गई है, स्वदेशी बन गए भाई। क्यों? उन चीजों को यूज करके रहता, अरे अपनी चीजों में तो बहुत ताकत है। तो अब मैं अपना भाषण खत्म करता हूं थोड़ी देर के लिए। एक बार फिर से जोरदार अभिनंदन भाई रजत जी का, बहुत बहुत प्रणाम।